नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के चुनावी रण में बात दिल्ली की सबसे हॉट सीट की, जिसको लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। 7 में से 6 सांसदों का टिकट काटने वाली बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक बार फिर से मनोज तिवारी पर भरोसा जताया, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से वो पूर्वांचलियों के सहारे दिल्ली की सीट पर कमल खिलाएंगे। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चली कि अब इस सीट पर बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस ने पूर्वांचल से ही आने वाले कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब मुकाबला 2 बिहारियों के बीच है। सवाल यही कि उत्तर पूर्वी दिल्ली आखिर किसे देगी अपने वोट का उत्तर। देखिए दिल्ली का दंगल, मनोज वर्सेस कन्हैया। सनातनी सब सच्चे हैं, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, सेवा करना कर्म हमारा। रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए और नेता समय समय पे पलटते रहना चाहिए। एक नया नाम आया है, छेड़ो कुमार। वो लड़कियों को छेड़ते हैं। दस साल जो अन्याय आपने सहा है, ये वक्त है उसको जवाब देने का। 2024 के चुनावी चौसर में 5वें रण के बाद अब छठे चरण की बारी। 25 मई को देश में छठे चरण का मतदान होना है। ऐसे में दिल्ली में चुनावी आबो हवा गर्म हो चुकी और जिस हॉट सीट पर कांटे का मुकाबला है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट। बीजेपी ने इस बार 7 में से 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया, लेकिन एक सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने उसी पुराने चेहरे पर दाव खेला जो 2 बार से चुनावी जीत दर्ज कर रहे हैं। नाम है मनोज तिवारी, जो वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए पूर्वांचली के खिलाफ पूर्वांचली उम्मीदवार को उतार दिया। नाम है कन्हैया कुमार, यानी ये सीट अब दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उनकी गिनती अच्छे वक्ता के रूप में होती है। वहीं मनोज तिवारी की पकड़ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर अच्छी मानी जाती है। साथ ही पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। ऐसे में पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली की लड़ाई इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बना रही है। पिछले 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर काबिज मनोज तिवारी इस बार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव को भारत माता की जय बनाम भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बीच बता रहे हैं। वहीं कन्हैया मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो आपके कैमरे भी देख सकते हैं, ये चुनाव भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बीच है। ये चुनाव विकास के साथ साथ विरासत, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो विकास के साथ विरासत भी रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है जो कहते हैं न विकास करेंगे न राम जी का मंदिर बनने देंगे। चुनाव स्पष्ट है, वो लोग जाति धर्म में बांटने की कोशिश करेंगे। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हर कैंडिडेट आकर के भाषण में गरीबों की भलाई करने का ही भाषण देता है। हर कैंडिडेट आकर के कहेगा कि हम आपका जीवन बदल देंगे, हम आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर कर देंगे, हम आपकी गलियां बना देंगे, आपकी सड़कें बनवा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य निखार देंगे। तो चुनाव के 10-15 दिन में ऐसा नाटक करना ये कोई नई बात नहीं है। गरीबों की बात करना मेरी राजनीति का नहीं, मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि हमने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है, हमने गरीबी जी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक तरफ मनोज तिवारी अपने पिछले 10 सालों के कामकाज गिना रहे हैं, जिनमें सिग्नेचर ब्रिज, मेट्रो स्टेशन का निर्माण, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
तो वहीं कन्हैया क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी और 10 सालों में कोई विकास नहीं होने को लेकर वर्तमान सांसद को घेर रहे हैं। मैं मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हूँ और इस 10 साल में पहली बार जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ने आए होंगे ना, रोज़ मेरे ही बनाए पुल से आते होंगे, सिग्नेचर ब्रिज से आते होंगे, तब भी उनको एक बार मनोज तिवारी और नरेंद्र मोदी जी के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो शास्त्री पार्क चौराहे से आते होंगे तो भी उनको एक बार मनोज तिवारी के लिए थैंक यू करना चाहिए। यहाँ पे पहली बार सेंट्रल स्कूल बना है, तो जिन लोगों ने यहाँ विकास नहीं होने दिया उन्हीं के तरफ से एक व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम छेड़ो कुमार। वो लड़कियों को छेड़ते हैं और ये 3-3 हज़ार रुपये के जुर्माने हो रखे हैं। वो सेना को गाली देते हैं। तो यहाँ छेड़ो कुमार नहीं चाहिए, यहाँ पर विकास कुमार चाहिए। इनको मालूम है कि ये मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, इनको मालूम है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी ये मुझे पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, 1 महीना भी ये हमको जेल में नहीं रख पाए। रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए और नेता समय समय पे पलटते रहना चाहिए, कुर्सी समय समय पे बदलते रहना चाहिए, नहीं तो नेता अहंकारी हो जाता है और रोटी जल जाती है। मनोज तिवारी चुनाव प्रचार के दौरान गाने गाते हुए जनता का मनोरंजन भी करते नजर आए। साथ ही गानों के माध्यम से कांग्रेस, कन्हैया और आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की इस इलाके की अपनी मूलभूत समस्याएं। हालांकि एक धड़ा ऐसा है जो वर्तमान सांसद के काम से खुश नजर आता। इस वक्त हम मौजूद हैं हर्ष विहार में। तमाम यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करने वाले हैं? देखिए, जो मुद्दे पूरे देश के अंदर है वही मुद्दे यहाँ हैं। यहाँ मुद्दा जो है राष्ट्रवाद का है और चाहे कोई भी किसी प्रकार का यहाँ कन्हैया है, कांग्रेस किसी को भेज दे, लेकिन अब उसकी दाल यहाँ गिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है जागरूक है। और मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे 10 साल से, उन्होंने बहुत सारे काम किए। यमुना पे सिग्नेचर ब्रिज बनवाया, केंद्रीय विद्यालय दिया, यहाँ पार्क की व्यवस्था देखिए आप, मंडोली के अंदर, हर्ष विहार के अंदर अच्छे पार्क बना दिए गए और जो गलियाँ उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। कन्हैया कुमार के ऊपर थोड़ा दाग लग गया है, देशद्रोही का दाग लग गया है, इसलिए थोड़ा जो है वो ज़्यादा मार्जिन से हारेंगे। राष्ट्रीय स्तर देख के हम लोग वोट कर रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर मोदी जी के देख के हम लोग वोट कर रहे हैं। क्षेत्रीय अवस्था अपने काम के लिए वोट कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। मोदी के चेहरे पे वोट होगी। महंगाई, बेरोजगारी तो हमेशा हर साल रहेगी, कोई ऐसे नहीं बेरोजगारी बढ़ेगी, जितनी आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बस महंगाई है मुद्दा? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। मैंने बहुत काम किया है। पिछले 10 सालों से पहले जो भी सांसद रहे हैं उनकी अनुपस्थिति और मनोज तिवारी की उपस्थिति देख सकते हैं आप। सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान में अगर सेलिब्रिटी सांसदों की गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा समय देने वाले सांसद है वो मनोज तिवारी हैं। आते हैं सांसद जी, आप निश्चित तौर पर आते हैं। मनोज तिवारी बहुत बढ़िया नेता हैं, आते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको सहयोग देते हैं, जहाँ उनके वहाँ पहुँचता बड़ी इज्जत करते हैं। वो हमारे यहाँ से चुनाव जीतने के लिए आए। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो वर्तमान सांसद के काम से खुश नहीं है, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। आज देश के अंदर युवा परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा और विद्यार्थी इतने परेशान है कि वो अपना जीवन शिक्षा में व्यतीत करके आज वो घर बैठे हैं, यहाँ तक है कि वो रिक्शा और मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। तो आज हमें परिवर्तन लाना है। कोई काम धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा कोई दूसरा कोई, इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा। ऐसा है, इन्होंने क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है जी, जब इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जितने भी नाले हैं सारे ओपन हैं। पब्लिक है ना बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो रही है और महंगाई के मारे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। तो पब्लिक है इस बार कन्हैया कुमार को कुछ नहीं तो कम से कम 3-3.5 लाख वोटों से यहाँ से पब्लिक विजयी बना के यहाँ से हर हालत में भेजेगी ही भेजेगी। और हमारा जो
वोट रहेगा, मेरा पहला वोट होगा वो कन्हैया कुमार को होगा और कांग्रेस पार्टी को होगा। इंडियन गठबंधन को इस बार हम सरकार बनाना देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ झुग्गी में देखो मक्खियाँ बिन बिना रही, कीड़े वो हो रहे, कोई देखने के लिए नहीं आता। 10 साल हो गए मनोज तिवारी आज तक नहीं आए। शेख जो हमारे तिवारी मनोज तिवारी सांसद 10 साल का 10 रुपये का काम नहीं किया है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ चेंज हो, बदलाव हो। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और इन तथ्यों को लेके ही मैं जो इंडी गठबंधन की सरकार के साथ जुड़ना चाहता हूँ। एक मौका इनको देने का मतलब मैं समझता हूँ कि देना चाहिए। वो 10-10 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कन्हैया जी एक आम व्यक्ति है जो चप्पल में चल रहा है और हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बेकार हो रही है महंगाई, इस टाइम हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या इंसान क्या करेगा? यही सर मैं कहना चाह रहा हूँ। ये अब जब से बने थे सांसद, जब से आज तक ये दिखे नहीं यहाँ पे। अब वोट के टाइम में ये आ गए। 1000 रुपये 1050 का सिलेंडर था, अब वोट के टाइम इन्होंने 800 का कर दिया। ये वोट के चक्कर में थे, वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होता ना सर। हर चीज़ सांसद हैं, अच्छा काम करना चाहिए हर चीज़ को। 22,41,624 लोगों की आबादी के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कुल मतदाता हैं 16,77,058। इनमें से 9,31,142 पुरुष हैं और 7,45,916 महिलाएं। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली का समीकरण देखें तो यहाँ कुल मतदाता हैं 22,90,406, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,37,324 है। वहीं महिला मतदाता हैं 12,53,082। भले ही चुनाव में क्षेत्र के मुद्दे हावी हों, लेकिन इसी बीच कन्हैया कुमार थप्पड़ कांड को लेकर भी दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ कन्हैया इस मामले में मनोज तिवारी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी का साफ कहना है कि वो ऐसी हरकत सपने में भी नहीं कर सकते। वो इसे आम जनता का कन्हैया के प्रति उनका गुस्सा करार दे रहे हैं। बड़े बेवकूफ लोग हैं, उनको क्या लगता है ये नमूना टाइप का गुंडा आकर के हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम डर जाएंगे? बाबू रे बिहारी हैं, अगर डर गए होते तब तो घर से बाहर ही नहीं निकले होते। डरने वाले हम नहीं हैं। तो इस तरह का जब भी कुछ मन में विचार आए तो कम से कम एक बार जया शाह के पप्पा को फोन तो कर लेते, तुमको वो बताते कि किससे भिड़ रहे हो। ये 10 साल से हमरे ही काबू में नहीं आ रहा है। मैं छेड़ो कुमार नहीं हूँ, मैं मनोज तिवारी हूँ। हमारी सोच में भी नहीं आती है कि हम किसी पर अटैक करें या करवाएं। उन लोगों ने जिन्होंने भी थप्पड़ चलाया है वो अपना रीजन दे चुके हैं। उनको शायद गुस्सा है, उन्होंने उनका बयान है, आपके मोबाइल में भी होगा, टीवी में भी होगा, कि जिसने भारत की सेना को गाली दिया हमने उससे बदला लिया।